वेलकम टू स्टार इंडिया स्टडी। मैं अभिषेक आपका सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ स्टार इंडिया स्टडी पर। तो जल्दी से क्लास को शेयर कर देंगे और एक अच्छी सी क्लास लेकर के मैं आप सभी के सामने फिर आया हूँ। तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करें जिनका एग्ज़ाम है 14 तारीख से बिहार पुलिस का। 14 से 21 तारीख तक बिहार पुलिस के एग्ज़ाम चलने वाले हैं। उसी के लिए एक और जीके प्रैक्टिस सेट आप सभी लोगों के लिए, ठीक है। तो चलते हैं बिना देरी के हुए आज की क्लास में। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। लार किसके पाचन में मदद करती है? लार किसके पाचन में मदद करती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टार्च। लार जो है स्टार्च के पाचन में मदद करती है। वेरी गुड। चलिएगा आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर लिखा हुआ है, नाभिकीय संयंत्र में कैडमियम छड़ का उपयोग किस रूप में किया जाता है? अगर हम इसकी बात करें तो नाभिकीय संयंत्र में कैडमियम छड़ का उपयोग नियंत्रक के रूप में किया जाता है। किसके रूप में? नियंत्रक के रूप में। क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। लिखा हुआ है, जल का घनत्व किस तापमान पर अधिक होता है? जल का घनत्व किस तापमान पर अधिक होता है? ये होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व अधिक होता है। ठीक है, ये तापमान पर जल का घनत्व अधिक होता है। चलिएगा आगे क्वेश्चन 4th वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी यांत्रिक तरंग है? कौन सी यांत्रिक तरंग है? अगर इसकी बात करें तो इसमें तो यांत्रिक तरंग कौन सी है? ध्वनि तरंगें। ये यांत्रिक तरंगें हैं। ठीक है, प्रकाश तरंगें अलग हैं, ये सब अलग अलग हैं, लेकिन जो ध्वनि तरंगें हैं वो एक यांत्रिक तरंगें हैं, मैकेनिकल वेव्स हैं। 5 वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, लोकायत दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? लोकायत दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? ये थे चावार्क। कौन थे? चावार्क। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, तापमान बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता क्या होती है? तापमान बढ़ेगा तो द्रव की श्यानता क्या होगा? ये घटेगी। तापमान बढ़ने पर द्रव की श्यानता, द्रव की जो है वो श्यानता घटती है। समझ गए बात को? चलो वेरी गुड। आगे चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। 6 वाला क्वेश्चन हो चुका है। 7 वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ गया। निम्नलिखित में से किसका उपयोग गन पाउडर में किया जाता है? किसका उपयोग गन पाउडर में किया जाता है? गन पाउडर क्या होता है? पोटेशियम नाइट्रेट। क्या होता है? पोटेशियम नाइट्रेट गन पाउडर में यूज़ किया जाता है। गन पाउडर ही होता है एक तरीके का बोला जाए तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, मृदा में जीवों के सड़े गले अवशेष मिले होते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? जिस मृदा में जीवों के सड़े गले अवशेष मिले होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें ह्यूमस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ह्यूमस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, जफराबादी निम्नलिखित में से किसका नस्ल है? जफराबादी निम्नलिखित में से किसका नस्ल है? ये भैंस है। जफराबादी भैंस वो है। ठीक है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए लेकर के आए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, काम के बदले अनाज राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत भारत में प्रारंभ कब की गई? काम के बदले अनाज, ये 2004 में की गई। कब की गई? 2004 में की गई। समझ में आ गया? चलिएगा क्वेश्चन नंबर 11 आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? ऑप्शन 4 आप सभी के सामने, इसमें से क्या इंगित करता है? बुद्ध, धम्म और संघ। क्या करता है? बुद्ध, धम्म और संघ, ये त्रिरत्न इंगित करता है। ठीक है, समझ गए बात को? चलिएगा अब आगे बात करते हैं, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 12, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? यह है जम्मू कश्मीर में। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। क्लियर हुई बात? चलिएगा आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है? यह है ब्रायोफाइट। ये ब्रायोफाइटा बोलते हैं।
ब्रायोफाइट्स को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। समझ गए बात को? समझ आ गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 14, पोलियो तथा चेचक की बीमारी होने का कारण क्या है? पोलियो और चेचक किससे होते हैं? पोलियो चेचक की विषाणु यानी कि वायरस। पोलियो और चेचक वायरस से होते हैं, ठीक है। पोलियो और चेचक वायरस से होते हैं। समझ गए बात को? आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रेशा या फाइबर को सेल्यूलोज पुनर्जनित रेशा कहा जाता है? ये किसका होता है? ऑप्शन नंबर डी, रेयॉन। ठीक है, फाइबर को सेल्यूलोज पुनर्जनित रेशा रेयॉन को कहा जाता है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16 लिखा हुआ है, हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन होते हैं? हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन होते हैं आप सभी लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें कुल व्यंजनों की संख्या 35 होती है। कुल व्यंजन कितने होते हैं? 35 होते हैं। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 17 आप सभी की स्क्रीन पर, नीलांबर शब्द में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 17, नीलांबर शब्द में कौन सा समास है? ये कर्मधारय समास है। इसमें नीलांबर में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। नीलांबर में कौन सा है? कर्मधारय समास है। क्वेश्चन नंबर 17 क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 18 आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 18 आप सभी की स्क्रीन पर देखिएगा, सती प्रथा को ब्रिटिश भारत में किसके शासनकाल में असंवैधानिक घोषित किया गया? मतलब सती प्रथा पर किसने रोक लगाई? सती प्रथा पर किसने रोक लगाई? ये लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन नंबर सी क्या है? लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। आगे चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, संस्कृत के जो शब्द मूल रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? संस्कृत के जो शब्द होते हैं ना वो हिंदी में यूज़ किए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं तत्सम। उन्हें क्या कहते हैं? तत्सम। उन्हें तत्सम कहते हैं। समझ गए बात को? उन्हें क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। समझ गए? चलो आगे चलते हैं। बुद्ध के किस उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है? किस उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से किसे जाना जाता है? ये प्रथम जो उपदेश था उनका, उनको हम धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। समझ गए बात को? चलिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध सभाएं कनिष्क के शासनकाल में हुआ? कौन से कनिष्क के शासनकाल में कौन सी बौद्ध सभा हुई है ना? कौन सी बौद्ध सभा हुई है इसकी बात करें तो चतुर्थ बौद्ध सभा जो हुई थी वो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 22, भारत में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? भारत में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? भारत में कौन सी नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? ये काटती है माही नदी। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। चलिएगा, मारकंडा नदी कहाँ से निकलती है? मारकंडा नदी कहाँ से निकलती है? ये निकलती है शिवालिक पहाड़ियों से। किससे? शिवालिक पहाड़ियों से। समझ गए बात को? चलिएगा आगे चलते हैं। ठीक है, ये तो आपने कर लिया, ये वाला हो गया, यहाँ पे करना। ठीक है, 24 वाला क्वेश्चन, चुंबक का वह महत्वपूर्ण गुण कौन सा है? चुंबक का वह महत्वपूर्ण गुण कौन सा है जिसका उपयोग नाविकों तथा यात्रियों द्वारा प्राचीन काल से किया जा रहा है? 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसकी बात करें तो दिशा संबंधी गुण। क्या है इसमें? दिशा संबंधी गुण। ये आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा, पता भी है। आनंदीबेन पटेल किस राज्य की राज्यपाल हैं? आनंदीबेन पटेल किस राज्य की राज्यपाल हैं? उत्तर प्रदेश की। किस राज्य की? उत्तर प्रदेश की। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को मनाया जाता है। ठीक है, चलिएगा, किस देश में वर्ष 2020 के ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाएगा? किस देश में 2020 का ओलंपिक किया जाना था? वो की मतलब बोल सकते हैं तो ये टोक्यो में होना था।
ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? महिला एकल का खिताब जीता नाओमी ओसाका ने। किसने जीता? नाओमी ओसाका ने जीता है। चलिएगा 28 वाला क्वेश्चन हो चुका। 29 वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या क्या है? राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या जो है वो क्या है? वो है आपकी, अगर हम इसकी बात करें तो 12। कितने मनोनीत करते हैं? 12 सदस्य मनोनीत करते हैं। जल का अपवर्तनांक जल्दी से बता दीजिए। जल का अपवर्तनांक 1.33। क्या होता है जल का अपवर्तनांक? 1.33 होता है। हिमखंडों के पिघलने का मुख्य कारण क्या है? हिमखंडों के पिघलने का मुख्य कारण क्या है? भूमंडलीय ताप वृद्धि। जब ताप बढ़ेगा तो वो पिघल जाते हैं। प्रेमदासा स्टेडियम किस देश में है? प्रेमदासा स्टेडियम किस देश में है? 32 प्रेमदासा स्टेडियम किस में है? ये श्रीलंका में है। 32 का डी। समझ गए? चलिए, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ये स्र क्या है? एक संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, इसमें सा भी और आ भी है। किस कारण से आकाश का नीला रंग दिखाई देता है? किस कारण से आकाश का नीला रंग दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्ण के कारण। प्रकाश के प्रकीर्ण के कारण। ठीक है, चलिएगा 35 क्वेश्चन, आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है? ये मेरे हिसाब से आयुष्मान भारत योजना जो है वो स्वास्थ्य से संबंधित है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आप सभी लोगों को लेकर के आए हैं। कुछ करंट के भी क्वेश्चन हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2020 से हवाई जहाज के टिकटों पर ग्रीन टैक्स लगाने की घोषणा की है? ग्रीन टैक्स लगाने की घोषणा फ्रांस ने की है 2020 में हवाई जहाज के टिकटों पर। ठीक है, 36 क्लियर। 37, वर्तमान में भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन से हैं? भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है? के वेणुगोपाल। कौन है भारत के न्यायवादी? के वेणुगोपाल। 38, भारत सरकार की योजना आशा का संबंध किस क्षेत्र से है? भारत सरकार की योजना आशा का संबंध किससे है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से। ठीक है, 38 क्लियर हुआ। वेरी गुड, बहुत अच्छे। 39 देखते हैं, मिनी माता रोग का संबंध किससे है? मिनी माता रोग का संबंध किससे है? यह है HG मतलब मरकरी प्रदूषण से, है ना। चलिएगा, तो 40 नंबर का क्वेश्चन ये आप सभी के सामने, जिसके तापमान दूसरा ना हो, जिसके समान दूसरा ना हो उसको क्या बोलते हैं? जिसके समान दूसरा ना हो उसको क्या बोलते हैं? अद्वितीय। उसको क्या बोलते हैं? अद्वितीय। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? अद्वितीय बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41, ज्येष्ठ का विलोम क्या होता है? ज्येष्ठ का विलोम क्या होता है? इसका राइट आंसर आप सभी लोग बताएं। ये कनिष्ठ होता है। क्या होता है? ज्येष्ठ का विलोम कनिष्ठ होता है। ये आप सभी लोगों को पता नहीं होगा लेकिन बता देते हैं। मई 2019 में विश्व की पहली महिला क्रिकेट पत्रिका लॉन्च किया गया, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम जो है क्रिक जॉन है। क्या नाम है? क्रिक जॉन है। 43, रामनाथ कोविंद को 14वें राष्ट्रपति के रूप में कब चुना गया? रामनाथ कोविंद को 14वें राष्ट्रपति के रूप में कब चुना गया? जुलाई 2017 में। कब? जुलाई 2017 में। अमरावती पर्वत की उच्चतम चोटी क्या है? अमरावती पर्वत की उच्चतम चोटी क्या है? यह गुरु शिखर है। क्या है? गुरु शिखर है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिजैविक औषधियों का उपयोग किससे बचने के लिए किया जाता है? अगर हम इसकी बात करें तो 45 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, जीवाणु जनित रोग। क्या? जीवाणु जनित रोग। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक परिभाषित है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक परिभाषित है? ये अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 के अंतर्गत धन विधेयक परिभाषित है। समझ गए बात को? चलिएगा आगे बात करते हैं।
मजलिस किस देश की संसद का नाम है? मजलिस जो है वो किस देश की संसद का नाम है? इसकी बात करें तो मजलिस जो है वो मालदीव की संसद का नाम है। क्या नाम? मजलिस जो है मालदीव की संसद का नाम है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? चलेगा। 48 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान किस में है? ये तो भारत रत्न को नहीं बता सकता। 48 का बी। 49 बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें आगे आपके लिए क्वेश्चन और लेके आऊँगा। बहत बड़ी वो है, बहत कहाँ की मुद्रा है? बहत जो है वो कहाँ की मुद्रा है? ये थाईलैंड की बहत मुद्रा है। ठीक है, समझ गए बात को। 50 लास्ट क्वेश्चन आज के ये सेट का लास्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? ये पाई जाती है एल्यूमिनियम। भारत पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? एल्यूमिनियम। तो ये थे आज का ये प्रैक्टिस सेट बिहार पुलिस का, और उन लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा जिनका 14 से एग्ज़ाम स्टार्ट है बिहार पुलिस के। ठीक है, और वैसे भी आप सभी लोग इनको पढ़ सकते हैं। तो कैसा लगा आपको वीडियो? अगर वीडियो में अगर बिल्कुल भी मज़ा आया है, अच्छा लगा वीडियो, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर अपने फ्रेंड के साथ में ज़रूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, होप यू लाइक इट।